नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल भारत फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में यूनाइटेड स्टेट्स से सेमीफाइनल का मुकाबला हार गया और उसके बाद से मुझे इतने मैसेजेस मिले हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और बहुत सारे लोग जो बहुत दुखी हैं वो ये बोल रहे हैं कि भारत कैसे हार सकता है, भारत अच्छी टीम थी, भारतीय टीम ने बहुत कुछ गलतियां की हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत, मुझे लगता है कि प्रशंसक हैं टीम के, लेकिन बहुत नाराज़ हैं टीम के प्रदर्शन से। दूसरे ऐसे भी लोग जो मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि इंडिया ने अच्छा किया, हमने काफ़ी कोशिश की, तो हमको इसको एक स्पोर्ट्स के तौर पे लेना चाहिए, जीत हार होती रहती है खेल में। तो बहुत दूसरे टाइप के मैसेजेस मुझे मिले। तो सबसे पहले मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रखना चाहता हूँ आपके सामने कि देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये एक स्पोर्ट है और खेल में हार जीत जो है वो लगी रहती है। ठीक है, हार जीत के कारण क्या हो सकते हैं उस पर ज़रूर विचार जो है वो किया जा सकता है। लेकिन फिर भी इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ और अपना विश्लेषण मैं दूँ कि मेरे हिसाब से क्यों ये हार जीत हुई, मैं दो तीन बातें साफ कर देना चाहता हूँ। नंबर एक कि ये आपको पता रहना चाहिए कि ऑनलाइन चेस कभी भी रियल चेस की जगह नहीं ले सकता, जो कि ऑन द बोर्ड होता है, जो कि असल चेस है, जिसमें ना माउस स्लिप होता है, जिसमें ना कंप्यूटर की चीज़ों का इफेक्ट आता है, ना इंटरनेट का इफेक्ट आता है। वहाँ पे ऑन द बोर्ड मुकाबले होते हैं। जब हम आमने सामने बैठते हैं तो खिलाड़ी का स्तर अलग ही लेवल पे पहुँच जाता है। और वहाँ पर जो असल टूर्नामेंट होते हैं वो रैपिड ब्लिट्ज नहीं होते हैं, वो क्लासिकल चेस होता है। और भारतीय टीम उसमें लगातार दुनिया भर में जो है उपलब्धियाँ हासिल कर रही है। कोविड काल की वजह से हम सिमट गए हैं ऑनलाइन में, लेकिन धीरे धीरे उससे भी बाहर आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, किसी भी खिलाड़ी को हम ब्लेम करें उससे पहले मैं बार बार बोलूँगा कि हमें उसके क्लासिकल के प्रदर्शन को देखना होगा। जैसे विदित गुजराती की बात कर लें, अभी ने विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुँचने वाले दूसरे भारतीय बने थे। तो उसके अलावा निहाल सरीन की बात कर लीजिए, जो कि 2650 पे पहुंच गए हैं इतने यंग एज में। तो भारतीय टीम दरअसल बहुत ही अच्छा कर रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये एक ऑनलाइन टूर्नामेंट था, हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ था, क्योंकि पिछले बार भारत ने जीता था, हम चाहते थे कि भारत जीते। मैं भी रात भर कंफर्टेबल नहीं था मैच के हारने के बाद। एक प्रशंसक होने के नाते मैं भी जो है बहुत ही निराश था, लेकिन मैं आज सुबह से बैठ के काफ़ी चीज़ों पर काम कर रहा था। मैंने सोचा कि ये बातें आपके साथ शेयर जो है वो मैं करता हूँ। तो आज हम अभी पहले एनालाइज करेंगे कि क्या हुआ और कहाँ पे हम थोड़ा सा स्लिप कर गए और कहाँ पे गड़बड़ हुई। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हम देखते हैं, ये यहाँ पर आप देखिए कि ये है यहाँ पर जो मैच की पेयरिंग तीनों राउंड की, मतलब राउंड 1, राउंड 2 और उसके बाद ब्लिट्ज टाई ब्रेक। अब यहाँ पे आप पहले राउंड पे गौर डालेंगे। विश्वनाथन आनंद जी, उन्होंने बहुत ही शानदार मैच खेला। जेफरी जियोंग ने ओपनिंग में नोवेल्टी खेली, लेकिन उसके बावजूद आनंद जी ने उस नोवेल्टी को संभाल लिया, कोई गलती नहीं होने दी और जेफरी को बेहतरीन मैच में हराया। हरे कृष्णा ने भी शानदार जीत हासिल की उनके विरोधी के खिलाफ। कोनेरू हम्पी एक बार फिर से वो जो ऑनलाइन चेस में जो वो उनका स्लो खेलना है वो नहीं सुधर पाया और वहाँ पर रिजल्ट जो है वो ड्रॉ रहा, वरना ये मैच भी आपके लिए परिणाम लेके आ सकता। हरिका बहुत ही शानदार खेली, हरिका ने मैच जीता। निहाल सरीन, उनका मैच जो है हमने कल देखा कि वो जो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस चला आ रहा था, कल वो क्लिक नहीं हो पाया, कल उनका मैच जो है पहला ड्रॉ हो जाता है, वैशाली जीत जाती हैं। भारत ये मैच 5-1 से जीतता है। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने, जब भारत बाद में हार गया तो लोगों ने सवाल उठाया कि दूसरे मैच में हमने टीम क्यों बदली। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, दूसरे मैच की टीम देखोगे, तो आनंद जी तो वहीं खेल रहे थे, सिर्फ विदित को रिप्लेस किया गया वाइट पीसेस से। और आप विदित जैसे प्लेयर से एक्सेप्ट नहीं करते कि वो वाइट पीसेस से हार जाएगा। तो टीम ने चेंजेस कोई गलत इंटेंशन के साथ नहीं किए थे, टीम ने बहुत सोच समझ के यहाँ पर चेंजेस किया था। और विदित गुजराती रोप्शन रो के खिलाफ स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, वो भी वाइट पीसेस से। ठीक है, उसके बाद कोनेरू हम्पी वही टीम है, हरिका ने भी वही टीम थी, प्रज्ञानंदा को बदला गया। इससे पहले जितने भी मैचेस हुए वहां पर आपने देखा कि निहाल और प्रज्ञानंदा को एक्सचेंज करके खिलाया जा रहा था और वो लगातार जीत रहे थे। तो वही चीज को यहाँ पर फॉलो किया गया। वैशाली का मैच ड्रॉ रहा क्योंकि सविता को चांस जो है वो नहीं दे सकते थे। अब इस पूरे इसमें आप प्रकरण में, इस दूसरे राउंड में जो हुआ उसको ध्यान से देखें तो ऐसा कोई खराब डिसीजन भारतीय टीम ने नहीं लिया था। खराब ये हो गया कि आनंद जी से एक ब्लंडर हो गया, वो नेचुरल है। अब हमारी किस्मत ये खराब है कि वो ब्लंडर गलत टाइम पे आ गया। अगर यही ब्लंडर किसी ऐसे मैच में आया होता जहां पे हम पिछले मैच में आया होता जिसमें हम 5-1 से जीते तो स्कोर 4-2 होता। तो लेकिन वो किस्मत थोड़ी सी गड़बड़ थी कि ब्लंडर इस टाइम पे आ गया, क्योंकि अगर एक भी मैच इसमें से हमने एक्स्ट्रा जीत लिया होता
तो स्कोर हो जाता 3-3 और भारत डायरेक्ट सेमीफाइनल पहुंच जाता, क्योंकि पहला मैच जीता हुआ था। तो एक छोटा सा देखिए, एक अंक का मार्जिन, कितना बड़ा मार्जिन हो रहा है यहाँ पे, उसकी वजह से टाई ब्रेक हुआ। तो अभी टाई ब्रेक में तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे बहुत ध्यान से, तो शायद ये सिर्फ एक सोच है कि क्योंकि सारी टीमों को पता है कि आप खिलाड़ियों को बदल देते हैं दूसरे मैच में, तो मुझे लगता है कि शायद जो टीम 5-1 से जीती, सेमीफाइनल बहुत ही बड़ा मुकाबला होता है, यहाँ पे लोगों के दिमाग में बहुत प्रेशर होता है, तो ऐसे में जो खिलाड़ी जीता है उसी को कंटिन्यू भी किया जा सकता था। ये एक सिर्फ थॉट है, लेकिन भारतीय टीम ने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया था। और अगर आप उस मैच में भी ध्यान से देखो तो आप देखो कि उसमें प्रज्ञानंदा स्लिप होते हैं, सिर्फ विदित भी हार गए, फिर आनंद जी भी हार गए, सब कुछ एक साथ आ गया। लेकिन हाँ, और वैशाली भी जीत नहीं दर्ज कर पाई, उनके अपोनेंट जो है उनसे काफ़ी कमज़ोर थी। तो टीम का जो फेलियर आया वो एकदम से आया, पूरी टीम का आया। एक खिलाड़ी के हारने से आप मैच नहीं हारे थे, वो पूरी टीम ही वहाँ पे अचानक से कोलैप्स कर गई थी। तो इस पे जो है ये एक का टीम का जो है एक संयुक्त प्रयास था जो कि विफल रहा। इसके अलावा इसको और किसी गलत नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। किसी भी खिलाड़ी पे ब्लेम नहीं जाना चाहिए यहाँ पर। और आप यहाँ पे नीचे आएंगे, अब आप देखिए कि जब ब्लिट्ज की बात आई, अब ब्लिट्ज की जब बात आई तो जो लोग हारे थे पिछले राउंड में उनको रेस्ट दे दिया गया। अब यहाँ पे भी टीम सोची होगी कि अगर आप देखेंगे तो ये टीम भी उनसी टीम से स्ट्रांग थी। हरी कृष्णा जेफरी जोंग से ज़्यादा हायर रेटेड प्लेयर हैं, आदिपन रॉब्सन रे से हायर रेटेड प्लेयर हैं, कोनेरू हम्पी इरीना क्रेस से हायर रेटेड प्लेयर हैं। हरिका ने तो कमाल ही किया, वो फिर से जीती। यहाँ पर आप देखिए कि निहाल भी नहीं जीते। तो आखिरी दिन अगर आप देखोगे भारत के फेलियर के पीछे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, यहाँ पे सारे कलेक्टिव जो है वो हमारा उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया। जैसे निहाल, पहला भी मैच उनका ड्रॉ हुआ था और तीसरा भी मैच उनसे ड्रॉ हुआ था, जबकि आप निहाल से उम्मीद नहीं करते कि ब्लिट्ज में ड्रॉ हो जाएगा, रैपिड में ड्रॉ हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट था जहां पर देखिए कि निहाल भी नहीं यहाँ पे उतना अच्छा कर पाए। वैशाली को देखिए, वैशाली का तो किस्मत खराब थी कि इंटरनेट कनेक्शन क्या हुआ पता नहीं, मेट इन 2 लगी हुई थी और वो मैच चला गया। तो ये भी एक रिजल्ट अननेसेसरली जो है हमारा गड़बड़ हो गया। आदिबन का मैच स्लिप होना, हरे कृष्णा का मैच स्लिप होना, तो ब्लिट्ज में निश्चित तौर पर पूरी टीम का फेलियर यहाँ पे दिख रहा था। हम्पी जी भी हार गई। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स की टीम ने ब्लिट्ज के मुकाबले, भारतीय टीम के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से खेले। और दरअसल टाई ब्रेक हमारा एरिया नहीं था, टाई ब्रेक हमारा जोन नहीं था जहाँ पर हमें खेलना था। हमें खेलना था रैपिड में ही, और रैपिड में ही इसको फिनिश करना था। तो ये जो हमने देखा कि कलेक्टिव एक तरह से आप देख सकते हैं कि संयुक्त तौर पर भारतीय टीम वहाँ प्रयास फेल हुआ था राउंड 2 में। तो इसकी वजह से हम मैच हारे, किसी एक खिलाड़ी की वजह से जो है हम मैच नहीं हारे थे। अब ओवरऑल हम बात कर लेते हैं। हमें यह भी कहना होगा कि यूएसए की जो यंग टीम है उसको बधाई देनी होगी कि उसने कमबैक किया और उसने क्वालिफाई किया और रूस से खेलने का उसने रुतबा हासिल किया। भारतीय टीम ने ब्रोंज मेडल हासिल किया है, ये भी कम बात नहीं है। 170 देशों से चुनते चुनते यहाँ तक आके हम पहुँचे थे, और 170 देशों की जब खेलते हैं तो अगर आप उसमें तीसरे स्थान पर आ रहे हैं तो ये किसी भी स्पोर्ट्स में आप भारत में देख लीजिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसे हम नकार नहीं सकते। भले ही हम इससे बेहतर कर सकते थे, उस पर टीम जो है वो जरूर काम करेगी। अब 2-3 और बातें। एक ये बात कि ये जो टीम चैंपियनशिप होती है दोस्तों, विश्व टीम चैंपियनशिप हो या इस तरह की टीम चैंपियनशिप में आपको बहुत ज़्यादा अनुभव चेस में नहीं होता है। चेस एक इंडिविजुअल गेम है, अधिकतर समय खिलाड़ी अलग अलग खेलते रहते हैं, इसीलिए जो टीम मैनेजमेंट वगैरह भी होता है उनको भी इतना अनुभव नहीं होता है कि इस तरह के मैचेस में क्या करना है। एक और बात कि भारत ने कभी भी टीम चैंपियनशिप में गोल्ड नहीं जीता है अभी तक शतरंज में। तो अभी हम उस प्रोसेस में हैं कि आने वाले समय में हम जीतेंगे। तो हम बहुत अच्छी स्टेज में हैं, हम सीख रहे हैं। ये सब लर्निंग काम आएगी जब हम असली ओलंपियाड में खेलेंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम बहुत अच्छा कर रही है, फेडरेशन बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है, और अब हम इस लायक हो गए हैं कि हम फाइनल खेलने लग रहे हैं, हम फाइनल पहुंचने लग रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है आप सोचिए। इससे पहले तो ये कभी नहीं होता था कि हम टॉप 5 में आ रहे हैं, कि टॉप 3 में आ रहे हैं, कि टॉप 2 में, इसकी तो हम सोचते ही नहीं थे। तो आज हमारी टीम इस लायक बन रही है कि हम फाइनल जीतने के बारे में सोच रहे हैं, हम फाइनल जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि हमारे पीछे कोई स्वर्णिम इतिहास नहीं है कि हमने 10-10 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं तो आज हम हार के बाहर हो गए, कितना बड़ा अपराध कर दिया, ऐसा नहीं है। हमारा अभी ये जो हम लिख रहे हैं ये इतिहास बनेगा, स्वर्णिम इतिहास आने वाले समय में। तो भारतीय टीम बहुत अच्छी जगह पे है, इसीलिए आप में से कोई भी निराश मत होइए। बहुत कुछ अच्छा आने वाले समय में होने वाला है। विश्वनाथन आनंद जी के मार्गदर्शन में आप देखिए कि ये जो जितने भी युवा खिलाड़ी हैं अभी बहुत कमाल दिखाएंगे, और फेडरेशन भी बहुत एक्टिवली सपोर्ट कर रहा है खिलाड़ियों को। तो बहुत अच्छे परिणाम आने वाले दिन में आने वाले हैं। और बात
ये तो हो गया, हमने देखा कि इस टूर्नामेंट में क्या कुछ हुआ। एक और चीज़ जो हम देख लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं, अगर आप परफॉर्मेंस भी एक बार ज़रा चेक कर लेंगे तो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा कि यूएसए ने लास्ट दिन ज़्यादा अच्छा खेला भारत से। आप देखिए आनंद जी ने 2 मैच खेले तो उनका इक्वल परफॉर्मेंस रहा। विदित ने एक ही खेला, वो हार गए। एक ही खेला है 3 में, एक ही मैच खेला है उन्होंने, एक ही मैच खेला है 3 राउंड में, है ना। तो ये भी देखने वाली बात है। कोनेरू हम्पी, यहाँ पर कोनेरू नहीं स्लिप हो गई, परफेक्टली सक्सेसफुल नहीं हुई। पिछले बार याद कीजिए, उन्हीं ने आपको फाइनल पहुंचाया था, उन्हीं ने आपको टाई ब्रेक जिताया था। तो होता है, एक परफॉर्मेंस खिलाड़ी स्टार परफॉर्मेंस करता है, एक बार दूसरे बार नहीं हो पाता। ये किसी भी खेल में बहुत ही नेचुरल चीज़ है। अगर आप देखेंगे हरिका ने तो लाजवाब खेला, लास्ट के 6 में से 6 जीते हैं उन्होंने, इनक्रेडिबल रही है। ये बदकिस्मती रही कि उसके बाद भी भारत जीत नहीं पाया। निहाल देखिए आप, आखिरी दिन 2 में से 2 ड्रॉ, एक भी जीत नहीं आई। तो ये कलेक्टिव देख ली, कलेक्टिवली जो है फेलियर आया। वैशाली बदकिस्मत रही, 2.5 पॉइंट होना चाहिए था 3 में से, लेकिन 1.5 है क्योंकि वो इंटरनेट की वजह से लास्ट पॉइंट गया। हरि कृष्णा देखिए यहाँ पर 2 खेले 1 जीते, तो एवरेज रहा है। यहाँ देखिए हरिका के अलावा किसी ने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जो है वो लास्ट दिन नहीं किया है। अधिबन 1 खेले 1 हार गए, प्रगनंदा 1 खेले 1 हार गए। तो यहाँ पर फेलियर पूरी टीम से आया था, ना कि किसी एक खिलाड़ी से। ये बात हमें जो है वो अच्छे से दोस्तों जान लेनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ये जो है ये चलता रहेगा। खैर, फिर से एक बार, ये ऑनलाइन चेस है भाई, रियल चेस अभी आ रहा है। और रियल चेस क्या आ रहा है दोस्तों, ये देखिए आपको बताते हैं। फीडे के वर्ल्ड इवेंट्स में 2 बड़े ऐसे इवेंट आ रहे हैं जहां पर आपको भारत के टॉप प्लेयर खेलते हुए दिखेंगे। जैसे वर्ल्ड वुमेन टीम चैंपियनशिप में भारतीय टीम को 3rd सीडिंग मिली है। यहाँ पर बहुत शानदार टूर्नामेंट भारत के लिए इंतजार कर रहा है, जहां पर हम्पी, हरिका, भारत की बेस्ट टीम खेलती नजर आएगी। ऑन द बोर्ड स्पेन में सिडजस में मैच होने वाला है, तो ये मैच भारतीय टीम खेलते हुए नजर आएगी। इसके बाद FIDE-Chess.com ग्रैंड स्विस वुमेन और ग्रैंड स्विस में विदित, इंडिया के सारे टॉप प्लेयर्स आनंद जी भी खेल रहे हैं। ऑन द बोर्ड रियल क्लासिकल चेस, इसमें जो जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा 2 स्पॉट कैंडिडेट्स के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट है जो भारतीय टीम का जो है दोस्तों इंतजार कर रहा है। तो ये 2 इवेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये इस महीने में ही, एक तो इसी महीने 26 तारीख से, मतलब 10 दिन बाद मैच शुरू होने वाला है वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप का। और उसके बाद जैसे वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप खत्म होती है, मतलब 1 महीने बाद शुरू हो जाएगा FIDE ग्रैंड स्विस। तो बहुत सारे बड़े इवेंट जो हैं, जो रियल चेस हमको बोलते हैं, वो भारतीय टीम का दोस्तों इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें जो है बिल्कुल भी प्रशंसकों आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। टीम को यूं ही सपोर्ट करते रहिए। भारतीय टीम आने वाले समय में बहुत अच्छा दोस्तों करने वाली है। सो थैंक यू सो मच इतनी देर मुझे सुनने के लिए, और जुड़े रहिए हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल से, अपना सपोर्ट देते रहिए। हमने कल 80,000 सब्सक्राइबर क्रॉस किए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।